पद्म पुराण षष्ठी खंड। आज का विषय यदुवंश के अंतर्गत क्रोष्टु आदि के वंश तथा श्री कृष्णावतार का वर्णन। पुरस जी कहते हैं, राजेंद्र, अब यदुपुत्र क्रोष्ट के वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। क्रोष्टु के ही कुल में वृष्णि वंशातंस भगवान श्री कृष्ण अवतार हुआ। क्रोष्टु के पुत्र महामना ब्रजनीवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुशंकु का जन्म हुआ। कुशंकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो शशबिंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशबिंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर, वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ पृथु शब्द जुड़ा था, वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं: पृथुश्रवा, पृथुयशा, पृथुतेजा, पृथुदव, पृथुकीर्ति और पृथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में पृथुश्रवा का श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवा से उसना नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उसना का पुत्र सिनेयु हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। सिनेयु का पुत्र रुक्मकर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। राजा रुक्मवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसने दक्षिणा के रूप में सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रुक्मेशु, पृथुरोज, श्यामक और हरि, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिद और हरि को उनके पिता ने विदेश देश के राज्य पर स्थापित किया। रुक्मेश राजा हुआ और पृथुरुम उसके अधीन होकर रहने लगा। उन लोगों ने मिलकर अपने भाई जामक को घर से निकाल दिया। जामवद ऋक्षमान पर्वत पर जाकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहाँ रहने लगे। जामवद की स्त्री सभ्यावड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, कृत, कैसिक और लोमपाद। राजकुमार कृत और कैसिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किए, जो युद्ध कर्म में कुशल तथा सूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बधु और बबरू का पुत्र हैरिति हुआ। कैसिक के चिदी नामक पुत्र हुआ, जिसमें चैत राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो कृत नामक पुत्र था, उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से दृष्ट और दृष्ट से पुष्ट की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निवृत्ति था। वह परम धर्मात्मा और शत्रुवीरों का नाशक था। निवृत्ति के दासार नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदुर था। दासार का पुत्र भीम और भीम का जीमूत हुआ। जीमूत के पुत्र का नाम विकल था और विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नवरथ और नवरथ का दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र शकुनी। शकुनी से करम और करम से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवचंद्र हुए। देवचंद्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उसका नाम मधु था। मधु से कुरुवंश का जन्म हुआ। कुरुवंश के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुदसु था। जंतु की पत्नी का नाम वैत्रकी था। उसके गर्भ से सत्व गुण संपन्न सात्व की उत्पन्न हुई, जो सात्वत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सत्व गुण संपन्न सात्वत से उनकी रानी कौशल्या ने भजमान दिव्य राजा देवाव्रत, अंधक, महाभोज और वृष्टि नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनमें 4 वंशों का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी संजय कुमारी, संजय के गर्भ से बाज नामक पुत्र की उत्पन्न हुई। बाज से भाजकों का जन्म हुआ। बाज की 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विनय, करुण और वृष्टि। इनमें वृष्टि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। बाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमान से उनकी उत्पत्ति हुई। देवाव्रत से बदगुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी गुणों और उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवाव्रत के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं।
देवाव्रत देवताओं के समान है और बब्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। देवाव्रत और बब्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बब्रू से भोज का जन्म हुआ जो यज्ञ दान और तपस्या में धीर ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, रूपवान तथा महादेव तेजस्वी थे। सरकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकुर, भजमान, समीक और बरवर्षी ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र दृष्णु, दृष्णु के धृति और धृति के कपोत्रोमा, कपोत्रोमा के नैमित्य और नैमित्य के सुश्रुत और सुश्रुत के पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उसका दूसरा नाम चंद्रनोदक दुंदुभी बतलाया जाता है। उनसे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रु विजयी पुनर्वसु से 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहुक और कन्या का नाम आहुकी। भोज वंश में कोई असत्यवादी, तेजीन, यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह श्रीवंश भोजवंश आहुक तक आकर समाप्त हो गया। आहुक ने अपनी बहन आहुक का विवाह अवंती देश में किया। आहुकी की एक पुत्री थी जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम देवक और उग्रसेन। वे दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी। देवक के 4 पुत्र हुए जो देवताओं के समान सुंदर और वीर। उनके नाम देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके 7 बहनें जिनका ब्याह देवक ने वासुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 के नाम इस प्रकार हैं: देवकी, सतदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा और स्वरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: नैग्रोस, सुनामा, कंक, शंकु, शुभु, राष्ट्रपाल, बद, पुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 5 बहनें थी: कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब की सब बड़ी सुंदरी थी। इस प्रकार संतानों सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ। वह रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजादिदेव और सूर। राजादिदेव के भी 2 पुत्र हुए, सौड़ास और श्वेतवाहन। ये दोनों वीर पुरुषों के सम्मानी और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। सौड़ात के 5 पुत्र हुए। वे सभी सूरवीर और युद्ध कर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: समी, गच्छर्मा, निमुत, चक्रजित और सुचि। समी के पुत्र प्रतिछत्र और प्रतिछत्र के भोज और भोज के हृदय हुए। हृदय के 10 पुत्र हुए जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटों का नाम सद्धन्वा, देवान, शुभांग, भीषण, महाबल, अजात और विजात, कारक और करम्बक है। निर्वाह का पुत्र कम्बल वाहिर्ष हुआ। वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समोजा और असमोजा। अजात के पुत्र से भी समोजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समोजा के 3 पुत्र हुए जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम सुद्रथ, सुरांश और कृष्ण। तो सातोत के कनिष्ठ पुत्र वृष्टि के वंश में अनिमित्र नामक प्रसिद्ध राजा हो गए। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे सिनी नामक पुत्र हुआ। अनिमित्र से विष्णुवीर और युधाजित का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए जो ऋषभ और कत्र के नाम में विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नामक सुंदरी भार्या का साथ निभाया, विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत ही दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रत्न कुमारी शैब्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने पुनः सूरसेना नामक पत्नी के गर्भ से देवमान और उपदेव नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। तो विदुरथ की पत्नी एक्वांची ने मेणुस नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम सूर था। सूर ने भोज के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक दुंदुभी नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देववाग, देवश्रवा, अनाद्रस्ती, कुनी, नंदीर, सकरदर्श्या, श्याम, समीरु और संसस्यु। सूर से 5 सुंदरी कन्याएं थी उत्पन्न हुई जिनके नाम सुतकीर्ति, प्रथा, सुखदेवी,
सुश्रवा और राजाति देवी, ये पांचों वीर पुत्रों की जननी थी। सुध देवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारस नामक पुत्र उत्पन्न किया। सुध कीर्ति ने कैकेयी नरेश के अंश से संतर्दन को जन्म दिया। सुश्रवा चैदराज की पत्नी थी, उसके गर्भ से शिशुपाल का जन्म हुआ। राजादि देवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। सूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या प्रथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन तथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी थे, वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवध्य हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया। पांडु की दूसरी रानी माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति सुनी गई है, जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध हुए। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी हैं। वसुदेवी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुष वंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी, सारण, दुर्वर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो की देवी है, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए, फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचक, वर्धमान और देवल, ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। सुध देवी ने महाभाग गणवेषण को जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और बुद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्रीवत्स से चिन्हित एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभु इस रूप को छिपा लीजिए, मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसीलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को जो देखने में बहुत ही सुंदर थे मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर 4 भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सब का यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग इस पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। तो भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मन ये वसुदेव कौन थे? यशस्वी देवी कौन थी? तथा वे नंदगोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालक स्वरूप भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। तो पुलस जी बोले, राजन, पुरुष वसुदेव कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गई हैं। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंदगोप के नाम से विख्यात हुए हैं तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा हैं। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृष्णि कुल में प्रकट हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, नग्नजित की पुत्री सत्या, सुमित्रा, सैप्या, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी कौशल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मिणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाबली, प्रद्युम्न, रणशूर, 4 देश, सुचारु, चारुभद्र, सदस्व, हस्व, चारुगुप्त और चारुभद्र।
चारुक और चारुवास, इनमें प्रथम सबसे बड़े और चारुवंश सबसे छोटे हैं। रुक्मिणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 की एक छोटी बहन थी। जाम्बवती के पुत्र शाम्ब हुए जो बड़े ही सुंदर हैं। ये सौर शास्त्र के प्रणेता था। प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीता आदि सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। बद्रुम के विदर्भ कुमारी रुक्मिणी देवी के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से प्रकेतन का जन्म हुआ। राजा सुपार्शु की पुत्री काम्या ने शाम से तरस्वी नामक पुत्र प्राप्त किया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सबकी देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान विष्णु की जय। जय हो भगवान श्री परशुराम जी की जय हो।